दोस्तों, जागृति न्यूज़ मारवाड़ में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय मैं गोदलाई ग्राम पंचायत के सोबाणियों की ढाणी में रघुनाथ राम पुत्र जेठाराम के खेत में आया हुआ हूँ। अतिवृष्टि को थमे हुए लगभग 20 दिन होने को है, लेकिन प्रशासन की ओर से इन किसानों की अभी तक कोई भी सुध लेने के लिए नहीं आया है। ये जो चारों तरफ दिख रहा है, अभी तक यहाँ पानी 3 से 4 फीट तक चढ़ा हुआ है। ये जो पीड़ित किसान रघुनाथ राम जी है, जिनके खेत में चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है, फसल पूरी जलमग्न होकर के नष्ट होने के कगार पर है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 2-4 दिन से भी पानी सड़ जाता है और वो बदबू देनी शुरू कर देता है, जिसमें कई मच्छर पनप जाते हैं। जबकि यहाँ पर तो पानी का जमाव लगभग 6 महीने तक रहता है। हाँ, अभी अतिवृष्टि को हुए लगभग 20 दिन हो गए हैं और ये पानी ही पानी चारों तरफ जमा दिख रहा है। यहाँ फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी, कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ मच्छर ही मच्छर और कीट पनप चुके हैं, ऐसे कीटाणु पनप चुके हैं जिससे कई तरह की जल जनित बीमारियाँ होने की आशंका बनी हुई है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी अभी तक इनकी सुध लेने के लिए कोई भी नहीं आया है और न ही यहाँ प्रशासनिक स्तर से कोई अधिकारी यहाँ इन किसानों की सुध लेने के लिए आया और न किसी ने यहाँ मदद की। यहाँ यदि एक मोटर पंप सरकार उपलब्ध करवा देती समय रहते तो हो सकता शायद कुछ इनकी फसल यहाँ बच सकती थी, लेकिन अब इनके खेत में कुछ भी बचने के लिए नहीं है। इन पीड़ित किसान के बच्चों को भी विद्यालय जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये किसान अपने कंधों पर बैठा करके बच्चों को इस पानी में से बाहर निकाल करके सड़क मार्ग तक पहुंचाते हैं और जिसके बाद में बच्चे अपने विद्यालय जाते हैं। बुजुर्ग लोगों को या महिलाओं को भी घर से बाहर आने जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस घर के निवासियों को बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। आड़ोसी पड़ोसी है, उनके खेतों में पगडंडी बना करके भले ही जा सकते हैं, लेकिन साधन लेकर के कोई भी नहीं जा सकता। एकमात्र रास्ता था और वो भी पिछले 20 दिनों से बंद है, लेकिन प्रशासन की ओर से इनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। क्या नाम है आपका? रघुनाथ राम। ये है रघुनाथ राम जी और इन्हीं के खेत में मैं आया हुआ हूँ और पूरा खेत जलमग्न दिख रहा है चारों तरफ, जैसा कि दूर दूर तक दिखता है पानी ही पानी, जैसे कि कोई समुद्र है। आपके यहाँ कौन सी यहाँ फसल बोई हुई थी? यहाँ पहले मूंगफली थी, वो तो चली गई, तो फिर किनारे किनारे बाद भाई ये भी ख़त्म हो गई। अब प्रशासनिक स्तर से यहाँ कोई अधिकारी आपकी सुध लेने के लिए आए या नहीं आए? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं। और यदि यहाँ पर समय रहते कोई मोटर पंप लगा लिया जाता तो फिर ये पानी बाहर निकालने की जगह थी कोई? यहाँ निकालने की जगह नहीं, कहीं है ही नहीं कोई ऑप्शन। अब इसका स्थायी समाधान यही है कि जल भराव क्षेत्र बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर एक कोई बोरवेल या नलकूप खोद दिया जाए और उसके अंदर इस पानी को यदि उतारा जाए तो ही इस समस्या का समाधान हो सकता है, अन्यथा यहाँ समस्या का कोई समाधान नहीं। ये जो पत्थर की पट्टियाँ जो रोपी हुई है आपको दिख रही है, ये 7 फीट की पट्टियाँ थी। अब ऊपर कितनी दिख रही है? सिर्फ 2 से 2.5 फीट दिख रही है। ये हाईवे जो रोड गुजरता है, स्टेट हाईवे, इसके पास ही स्थित यह जो खेत दिख रहा है, चारों तरफ जल ही जल भरा हुआ है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी आकर के यहाँ कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए, ताकि यहाँ जल जनित बीमारियों के फैलने का भी अंदेशा नहीं होगा और मच्छर भी नहीं पनपेंगे। ये गोदलाई स्थित भूराराम बेनीवाल का खेत है, जिसमें कपास की फसल बोई हुई थी और पूरी जलमग्न होकर के नष्ट हो गई है। यहाँ कुछ भी नहीं बचा है, जिसके चलते किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। ये दूर दूर तक आप देख रहे हैं, अभी तक 20 दिन बाद भी फसल
जलमग्न है। यहाँ कुछ भी नहीं बचा है।